जय हिंद साथियों। आपके अपने YouTube चैनल MDR क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं जो है आपके लिए जो पिनैकल SSC जो रीजनिंग की पुस्तक है उसके सभी क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा कराऊंगा। साथियों, सभी चैप्टर्स को क्रम वाइज पूरा करेंगे। मैं जो है आज आपका पहला चैप्टर क्यूब्स एंड डाइस लिया हुआ है, इनके घन और जो पासा का जो चैप्टर है, सबसे पहले हम उसको शुरू करेंगे। साथियों, सभी क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक्स के द्वारा कैसे करें उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया जाएगा। साथियों, यह जो वीडियो रहेगी ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, डाइस के बारे में बता देता हूँ, डाइस का क्या चक्कर है। साथियों, डाइस जो है, देखो, जो पासा जो होता है दो तरह का होता है। एक मानक पासा होता है, एक सामान्य पासा होता है। जो पासा होता है हमारे पास वो दो प्रकार का होता है। पहला जो पासा होता है वो मानक पासा होता है, और जो दूसरा पासा होता है वो होता है सामान्य पासा। सामान्य पासा, ठीक है साथियों। देखो, मानक पासा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज, और इसको बोलते हैं जी जनरलाइज। ठीक है साथियों, यदि मैं अगर मैं देखूं, भाई मेरे पास कोई पासा है, ये वाला, मान लो मेरे पास ये एक पासा है, ठीक है जी, और मैंने कह दिया इसकी जो ये इसके फलक दिए हुए हैं, ये फलक दिए हुए हैं, ठीक है, ये पासा है। यदि अगर मैं कहूँ कि इसके विपरीत अगर 6 आ जाए और इनका योग अगर 7 है, 2 के विपरीत 5 आ जाए, इसके योग 7 है, और 4 के विपरीत अगर 3 आ जाए, इसका योग 7 है, ठीक है। यदि उनके विपरीत का योग अगर 7 आ जाए तो जो पासा हमारे पास होगा वो मानक पासा होगा। कौन सा जी? मानक पासा। यदि उनके अपोजिट जो फलक है अगर उनका योग 7 आ रहा है तो जो मेरा पासा होगा वो कौन सा पास होगा? मानक पास होगा, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस होगा। ठीक है जी। यदि साथियों, यदि अगर मेरे पास एक पासा ये है, मान लो एक पासा, मान लो इसने ये दे दिया, ठीक है जी, ये दिए दिया इसने, क्या जी? ठीक है जी। अगर इस प्रकार का कोई डाइस है और जो दो समीपवर्ती, अगर दो समीपवर्ती अगर उसके फलक है, जैसे ये दो समीपवर्ती फलक है, यदि इनका योग 7 आ जाए, ठीक है, अगर दो समीपवर्ती फलकों का योग अगर 7 आ जाए तो वो जो पासा होगा वो सामान्य पासा होगा। इसके जो विपरीत फलक होंगे उनका योग कभी भी 7 नहीं होगा। उनके जो अगर इनके विपरीत जो फलक होंगे उनका योग क्या होगा? कभी भी 7 नहीं होगा। इस प्रकार के पासा को हम सामान्य पासा बोलते हैं। क्या जी? इसे बोलेंगे सामान्य पासा। सामान्य पासा, ठीक है जी। तो इसी पर आधारित सभी क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स के अंदर। जैसे अगर मैं यूपी पुलिस की बात करूँ तो यूपी पुलिस के अंदर इसके लगभग 4 क्वेश्चन आते हैं देखने को, ठीक है जी। और भी सभी एग्जाम्स के अंदर एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है पासे का। तो ठीक है सर, आप ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ, तो साथियों पहला क्वेश्चन चले आया। इसने बोला कि एक ही पासे की दो अवस्थाएं दी है। देखो, दो अवस्थाएं दी है, एक अवस्था ये रही और एक अवस्था ये दी हुई है, ठीक है जी। दो अवस्था दी गई है। यदि 6 तल पर है तो शीर्ष पर कौन सा संख्या होगी? ये कहता है 6 के विपरीत बताना क्या होगा। देखो, 6 के विपरीत हमें बताना क्या होगा। जब भी हमें इस प्रकार के दो पासे दिए हैं, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? उनके फलक दे लो, कहीं 7 बन रहा है। अगर 7 बन रहा है तो पासा कैसा है? सामान्य पासा। देखो, इसमें देखो इन दोनों फलकों का योग जो है 7 है, ठीक है जी। तो पासा कैसा है जी? सामान्य पासा है। अगर सामान्य पासा हमारे पास है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, जैसे इसने 2 नंबर दिए हुए हैं हमें। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये 4 खाने बना लो ऊपर ऐसे, और एक खाना ऊपर बन जाएगा और एक खाना बन जाएगा नीचे, ठीक है। ऐसे बना लो, एक ये 4 खाने ये हो गए और एक खाना ऊपर एक खाना नीचे है, ठीक है जी। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो भी इस पासे के अंदर भाई 2 पासे दिए हैं और 2 पासों में यदि कोई एक अंक समान है,
ठीक है। देखो इसमें और इसमें क्या जी, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, एक ही अंक समान है, तो हम यहाँ क्या करें, सबसे ऊपर हम उसको लिख देंगे जो दोनों में कॉमन है, लिख दिया जी। जब यहाँ पर कॉमन लिख देंगे उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो हमें क्या करना है उससे, अब हम क्या करेंगे, हमें ये वाला ब्लॉक भरना है, ये वाला ब्लॉक भरना है, फिर ये भरना है, फिर ये भरना है, इधर से भरना शुरू करेंगे ऐसे, ठीक है जी। और जो बचेगा, जो हमारे पास नहीं होगा, उसको हम लिख देंगे इस वाले ब्लॉक में, ठीक है जी। तो अब देखो कैसे भरेंगे, देखो भाई 5, हमें चलना कैसे है, देखो ऐसे चलना है, हमें चलना कैसे है, ऐसे चलना है। 5 के बाद क्या जी, 2 है, 2 के बाद क्या है, 4 है, ऐसे चलना है, ठीक है जी। तो 5 के बाद हमने क्या लिखा, 2 लिखा, और 5 के बाद हमने लिख दिया 2, ठीक है जी, 2 लिख दिया, और 2 के बाद हमने क्या लिखा जी, 4 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से यहाँ 5 के बाद क्या जी, 1 है, 1 के बाद क्या है जी, 6 है, तो 5 के बाद क्या, 1 है, और 1 के बाद क्या जी, 6 है। अब हमारे पास क्या नहीं है, 3 हमारे पास नहीं है, ठीक है। हम तुम्हारे पास 3 नहीं है, अब हम क्या करेंगे, देखो हमें विपरीत पता करनी है, तो क्या करना है, हमेशा इसका जो विपरीत होता है हमेशा ये होता है, ठीक है जी। और यहाँ क्या करना है, यहाँ 1 छोड़ना है, इसका विपरीत ये, और इसका विपरीत ये, ठीक है जी। तो हमें पता चलेगा जो 6 का जो विपरीत है वो 4 है, 1 का जो यहाँ विपरीत है वो 2 है, और 3 का जो विपरीत है वो कितना है जी, 5 है। तो इस प्रकार से हम सभी फलकों के में विपरीत पता चल जाते हैं। तो इस ऑप्शन का क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में ये क्या पूछा इसने, इस क्वेश्चन में इसने ये पूछा है, इसका विपरीत पूछा जी, 6 का विपरीत बताओ क्या होगा, तो 6 का विपरीत कितना है, 4 आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ही पास है, ये 2 स्थिति दी गई है, तो ये कह रहा है कि 4 के विपरीत बताओ क्या होगा। जो 4 दिया हुआ है उसके विपरीत करा है क्या, देखो इन दोनों पासों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों पासों में 3 कॉमन है, तो हमने सबसे ऊपर 3 लिख दिया, क्या लिखा जी, सबसे ऊपर मैंने क्या लिखा, 3 लिख दिया, ठीक है जी। 3 के बाद हमें क्या पता, हम ऐसे चलेंगे, फिर 3 के बाद क्या जी, 1 है, फिर ऐसे 1 के बाद क्या 6 है, 3 के बाद क्या जी हमने लिखा 1 लिखा, 1 के बाद क्या लिखा हमने 6 लिखा, फिर यहाँ 3 के बाद क्या जी 4 है, और 4 के विपरीत हमने क्या लिखा, फिर 5 है। क्या इसमें हमें नहीं दिया, 2 हमारे पास नहीं है, हमने इसको क्या बना दी, इसके ब्लॉक बना दीजिए, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है जी, 4 के विपरीत, देखो 4 के विपरीत ये रहा, 1 छोड़ना है, 4 के विपरीत क्या जी 1 है, तो यहाँ पर क्या जी 4 के विपरीत 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है जी तीसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है, एक ही पासे की 2 अवस्था दी गई है, फिर एक पासा है उसकी 2 अवस्था दी हुई है, ठीक है, 3 तल है, 3 जो है वो तल है, ठीक है, 3 कहाँ है, हमने तल पर है, तो उसके कह रहा है शीर्ष पर कौन सा होगा, शीर्ष का मतलब उसका विपरीत क्या होगा, अगर नीचे 3 है तो उसका ऊपर क्या तल का, अगर ये तल है तो ठीक उसके ऊपर क्या होगा जी, इसका विपरीत होगा, तो 3 के विपरीत पूछा क्या होगा, ठीक है। वही क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से हमने क्या करा, यही 4 क्या करा जी, 4 ब्लॉक बना दिए से, एक ऊपर ब्लॉक बन गया, एक नीचे ब्लॉक बना दिया, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, ठीक है। 2 हमने जो कॉमन है उसको हमने ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब 2 के बाद क्या आएगा, देखो 2 के बाद यहाँ से ले लो जी, यहाँ से ले लो, एक ही बात है, 2 के बाद क्या आएगा जी 3 आएगा, 3 के बाद क्या जी 6 आएगा, ठीक है जी। यहाँ से 2 के बाद क्या जी 4 आएगा, और 4 के बाद क्या जी 1 आएगा। हमारे पास क्या नहीं है, 5 हमारे पास नहीं है, ठीक है जी। अब देखो क्या कह रहा है, फिर पूछ रहा है, ये कह रहा है कि किसके विरुद्ध पूछा है, 3 के विरुद्ध बताओ, देखो 3 ये रहा, उसके विरुद्ध 1 छोड़कर लगा दो, तो 3 के विरुद्ध क्या जी 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 4 जो है सही हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, एक ही पासे की 2 अवस्थाएं दी गई है, तो 6 के विरुद्ध बताओ क्या होगा। देखो दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, हमने क्या करा 1 लिख दिया जी ऊपर, 1 के बाद क्या आएगा 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ 1 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, और 4 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, 5 हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है जी 6 के विपरीत बताओ, तो 6 जरा 1 छोड़ दो, 6 के विपरीत क्या जी 4 हो जाएगा, तो 6 के विपरीत क्या जी 4 है, इसकी 1 के विपरीत क्या जी 5 है, 3 के विपरीत क्या जी, सॉरी 3 के विपरीत क्या जी, 3 के विपरीत होगा तुम्हारा 2, ठीक है। इस प्रकार से हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक पासे की 3 अलग अलग अवस्था दी गई है, देखो एक पासा है, अवस्थाएं 3 अलग अलग दी हुई है, कह रहा है कि 2 के विपरीत बताओ क्या होगा। देखो 2 कहाँ है, 2 ये रहा जी, ये रहा, ठीक है, 2 मेरे पास यहाँ है, कहीं और 2 है नहीं है, तो कोई 2 ऐसे पासे पकड़ो, 2 ऐसे पासे रखो जिनके विपरीत समान हो, ठीक है, 2 ऐसे पासे पकड़ो जिनका चाहे जो विपरीत क्या जी समान हो। अब देखो मेरे पास एक पासा ये था, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, ये क्या जी, इसके पास 2 6 हैं, ये 4 है, देखो कहीं कॉमन आ रहा है,
6 इसके अंदर भी, 6 इसके अंदर भी, दोनों में 6 6 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करा, 6 ऊपर रख दिया जी, 6 के बाद 2 आएगा और 2 के बाद क्या जी 4 आएगा, 6 के बाद यहाँ से 5 आएगा और 5 के बाद 1 आएगा। ये दोनों हमने 2 पासे ले लिए। हमारे पास क्या नहीं है, 3 है, नहीं है। अब किसके विपरीत क्या, 2 के विपरीत बताओ क्या होगा। देखो 5 के विपरीत क्या जी, 1 छोड़कर 2 आ गया। 6 के विपरीत हमें पता है 3 होता है। 1 के विपरीत हमें पता कितना जी 4 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 के जो विपरीत होगा वो कितना होगा जी 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक ही पासे की 2 स्थिति दी गई है। जब ऊपर के फलक पर 5 बिंदु है तो नीचे के फलक पर बताओ कितने बिंदु है। देखो दोनों में देखो क्या कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है। ठीक है, 2 कॉमन है, 2 बिंदु कॉमन है। 2 के बाद कितने को बिंदु है जी 4 बिंदु है। 4 के बाद कितने जी 1 बिंदु है। फिर यहाँ 2 के बाद कितने बिंदु है, 6 बिंदु है। देखो 2 के बाद कितने बिंदु है 6, और 6 के बाद कितने बिंदु जी 3। कितने नहीं है हमारे पास, 5 नहीं है। ठीक है जी, कितने नहीं है, 5 बिंदु हमारे पास नहीं है। अब इसने एक चीज़ बताई है, क्या बताइए, देखो हमें पता क्या है, ये इसके विपरीत तो ये होता है हमेशा। ठीक है, एक छोड़ के इसके विपरीत हमेशा ये होता है और इसके विपरीत हमेशा ये होता है। अब हमें क्या पूछ रहा है कि कह रहा है कि 5 के फलक के विपरीत बताओ क्या होगा। तो 5 के विपरीत कितना 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, एक पास है उसकी 2 अवस्था दी गई है। ठीक है, ये कह रहा है 4 के विपरीत बताओ क्या होगा। 4 के विपरीत बताओ क्या होगा। देखो 4 के विपरीत दोनों में क्या कॉमन है, देखो 5 इसमें भी कॉमन है, 6 इसमें भी कॉमन जी। अगर यदि किसी भी डाइस के अंदर 2 अगर कॉमन आ जाए तो जो हमारे पास संख्याएं बच रही हैं वे एक दूसरे के आपस में विपरीत होगी। जैसे 4 बच रही तो 4 के विपरीत यहाँ पर 3 हो जाएगा। अगर 2 पासे में, अगर हमें 2 पासे दिए हुए हैं भाई, एक पासे की हमें 2 स्थिति प्राप्त है। जैसे इसने बोला यहाँ पर ये पासा है हमारे पास, इन्होंने एक पासा है इसकी 2 स्थिति दी हुई है, और इस पासे के अंदर यहाँ 5 है, 5 इसमें भी है, 6 है, 6 इसमें भी है। अगर 2 स्थिति समान रूप से दिख जाए तो जो बाकी के जो बचे हुए हैं वे एक दूसरे के आपस में क्या होते हैं जी विपरीत होते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक ही पासे की अलग अलग स्थिति दर्शाई गई है। एक पासा है उसकी स्थिति अलग अलग दर्शाई गई है। ठीक है, ये 3 स्थिति दे रखी जी। यूं कह रहा है कि एक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब मुझे क्या बताना है, एक के विपरीत बताना है क्या होगा। ठीक है, एक के विपरीत कैसे बताएंगे, देखो अब हमें चेक करना है कि कोई भी 2 पासे ऐसे ले लो जिनके जो फलक होंगे वो समान होंगे। ठीक है जी, अब एक के विपरीत पूछा, देखो 3 5 इसमें भी, 1 यहाँ रहा, देखो 5 यहाँ भी है। ठीक है जी, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। ठीक है, तो दोनों में 5 कॉमन है, तो मैंने क्या करा, सबसे ऊपर 5 लिख दिया। 5 के बाद देखो यहाँ क्या जी, 5 के बाद यहाँ से 1 आएगा, 1 के बाद क्या जी 3 आएगा, और ठीक है तो पहला पासा तो खत्म हो गया जी। अगला पासा में देखते हैं, अगले पासे में क्या दिया हुआ है, अगले पासे को देखते हैं। फिर देखो 5 के बाद क्या जी 4 है, 4 के बाद क्या जी 6 है, बचे कितने जी, यहाँ 2 बचे जो हमारे पास नहीं आया। अब कह रहा है एक के विपरीत बताओ। देखो एक के विपरीत, देखो एक छोड़ना, एक के विपरीत क्या जी 4 है, 6 के विपरीत क्या जी 3 है, 2 के विपरीत हमने पढ़ाई है, 5 के विपरीत 2 हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हम कोई भी पासा हल कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हुआ जी, एक के विपरीत कितना जी 4 आए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, एक ही पासे की 2 अवस्थाएं दी गई है। एक पासा है उसकी क्या दी है जी 2 अवस्थाएं दी गई हैं, 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। अब देखो 3 के विपरीत बताना क्या होगा। दोनों में अगर मैं देखूं तो दोनों में जो है मेरे पास 2 कॉमन है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, वही सेम फंडा वही है, करना क्या है, यहाँ हमने 2 लिख दिया, दोनों में कॉमन है। ठीक है जी, और 2 के बाद अगर मैं यहाँ देखूँ तो 2 के बाद क्या जी 1 आएगा, 1 के बाद क्या जी 6 आएगा। ठीक है जी, यहाँ से देखो 2 के बाद क्या जी 5 आएगा, और यहाँ 5 के बाद क्या जी 3 आएगा। जो मेरे पास नहीं है, मेरे पास 4 नहीं है, उसको हमने लिख दिया नीचे। और देखो 2 के विपरीत तो 4 होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ 1 छोड़ को 3 के विपरीत क्या जी 6 होगा, और 5 के विपरीत क्या जी 1 होएगा। अब कह रहा है 3 के विपरीत बताओ क्या हो, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 3 के विपरीत क्या जी 6 हो जाएगा जी। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा जी 6 जो है वो 3 के विपरीत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है, एक डाइस दी हुई है, ये ओपन डाइस है। ठीक है जी, ये कैसी डाइस है, ये ओपन डाइस है। यदि निम्नलिखित आकृति को मोड़कर एक घन का निर्माण किया जाता है, एक क्यूब का निर्माण किया जाता है, तो 4 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। देखो 4 के विपरीत कह रहा है, हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो सबसे लंबी चेन होती है उसको पकड़ते हैं। ठीक है, देखो एक छोड़ना है, एक छोड़ेंगे तो उसके विपरीत होगा। ठीक है जी,
यहाँ 3 है, इस 3 का जो संख्या है, इस 3 का जो विपरीत होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। बाकी जो बचे हैं वे आपस में विपरीत होंगे, तो ये वाली जो संख्या होगी वो उसकी विपरीत होगी, ठीक है। अब कह रहा है कि 4 के विपरीत, जो 4 बिंदु हैं वो किसके विपरीत है, 5 बिंदु के विपरीत है, किसके जी, 5 के। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जी, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो 4 वाले बिंदु किसके वो होगा जी, 5 का होगा, ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 11वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसने बोला कि एक डाइस है, उसकी 3 अवस्था दी हुई है, ये कह रहे 4 के विपरीत बताओ क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, हमें ये प्राप्त करना है। देखो अगर मैं कहूँ, अगर मैं ये 2 डाइस लूँ, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, देखो ये 2 डाइस लिए, इसमें भी यहाँ से एक कॉमन मिल जाएगा, इसमें भी यहाँ से एक कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा जी, यहाँ पे वही आपकी जो है 4 ब्लॉक माना दिए, एक मैंने ऊपर लिया जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। एक के बाद देखो यहाँ क्या आता है भाई, एक के बाद देखो यहाँ क्या आता है, एक की बात अगर मैं बात करूँ यहाँ से 4 है, 4 की बात अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 6 है, फिर एक के बाद यहाँ क्या जी 5 है, और 5 के बाद यहाँ कितना जी 2 है, बची कितना जी 3 बची है, ठीक है। अगर देखो यहाँ एक के विपरीत 3 है, ये विपरीत हो जाएगा, यहाँ एक छोड़ के 2 के विपरीत 6 हो जाएगा, यहाँ इसके विपरीत 5 के विपरीत 4 हो जाएगा। तो अब कह रहा है 4 के विपरीत क्या जी, जो 4 के विपरीत 5 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, 12 क्या करे, दो इतना बोला कि एक ही पास है कि 2 अलग अलग अवस्थाएं दी है, तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी, यदि तल पर 6 है, तो 6 के विपरीत पूछ रहा है क्या है। तो दोनों पासों में क्या कॉमन है जी, एक दोनों में कॉमन है, तो एक मैंने सबसे ऊपर लिख दिया, लिख दिया जी, 4 ब्लॉक बना दिए। अब देखो एक के बाद क्या है, यहाँ तो देखो एक के बाद यहाँ क्या है जी 5 है, 5 के बाद क्या है जी यहाँ 6 है, यहाँ देखो एक के बाद कितना जी 3 है, और 3 के बाद यहाँ कितना जी 2 है, बचा कितना जी 4 बच गया, ठीक है, बचा कितना जी 4 बच गया जी। अब देखो क्या कर रहा है, किसके विपरीत पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि 6 के विपरीत बताओ, देखो एक के विपरीत, तो 1 मिनट, यहाँ देखो ये एक के विपरीत 4 होगा, 2 के विपरीत 6 हो गया, और 3 के विपरीत 5 हो गया, तो किसके विपरीत पूछा है, 6 के विपरीत पूछ रहा है, तो 6 के विपरीत क्या होगा जी 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक ही पास है कि 2 अलग अलग अवस्थाएं दी गई है, एक पास है उसकी 2 अलग अलग अवस्थाएं दी गई है, यदि 6 तल पर है तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी, 6 तल पर है तो शीर्ष पर बताओ कौन सी संख्या होगी। देखो दोनों पासों के अंदर क्या कॉमन है, देखो 3 इसके अंदर भी है और 3 इसके अंदर भी है, तो दोनों में कॉमन क्या जी 3 है। 3 के बाद अगर मैं बात करूँ तो क्या आएगा, 1 आएगा जी, 1 के बाद अगर मैं बात करूँ तो कितना आ जाएगी 5 आएगा, ठीक है जी। फिर यहाँ से 3 के बाद कितना आ जाएगा 4 आएगा, और 4 के बाद अगर मैं बात करूँ कितना आएगा 2 आएगा। उसके बाद नीचे देखो जो हमारे पास नहीं है 6 हमारे पास नहीं है, तो ये कह रहा है कि 6 के तल के विपरीत कितना होगा, 6 3 जो है 6 के विपरीत है, 2 जो है 5 के विपरीत है, और 4 जो है वो 1 के विपरीत है, तो 6 किसके विपरीत है, 3 के विपरीत है, तो ऑप्शन नंबर क्या तुम्हारा होगा जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्या जी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या करा जी, अगला क्वेश्चन क्या करा जी, 2 अलग अलग फेस की पासे दिए गए हैं, ये शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी यदि तल पर 4 है, अगर तल पर 4 है तो शीर्ष पर बताओ क्या होगा। देखो दोनों पासों के अंदर देखो क्या कॉमन है, 2 इसके अंदर भी है और 2 इसके अंदर भी है जी। तो हमें क्या करना है, अगर 2 इसके अंदर है और 2 इसके अंदर है तो क्या करना, 2 सबसे ऊपर लिख दें। 2 के बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ से कितना 6 आएगा, 6 के बाद अगर मैं बात करूँ कितना आएगा 4 आएगा, फिर 2 के बाद देखो 5 है, और 5 के बाद देखो तो कितना आएगा 3 आएगा। क्या हमारे पास नहीं है, इसमें से जो है एक हमारे पास नहीं है, तो ये 4 के विपरीत कह रहा है, देखो 4 यार एक छोड़ो कितना जी, 4 के विपरीत अगर मैं एक छोड़ दूँ तो कितना बचेगा जी 3 आएगा, तो 4 के विपरीत क्या आएगा जी 3 आएगा जी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक ही पासे को 2 अलग अलग स्थिति दी गई है, एक पासा है उसकी 2 अलग अलग स्थिति दी हुई है, ठीक है। ये कह रहा है यदि तल पर 1 है तो उसके शीर्ष पर क्या होगा, यानी कि 1 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। देखो 3 इसके अंदर है कॉमन और 3 इसके अंदर कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है, तो हमने क्या करा जी 3 सबसे ऊपर लिख दिया, तो 3 के बाद क्या आएगा जी 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा जी 6 आएगा, ठीक है जी। फिर 3 के बाद यहाँ से देखो 4 आएगा, और 4 के बाद यहाँ से क्या जी 2 आएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। फिर अगर हमारे पास जो नहीं है, हमारे पास 5 नहीं है, ठीक है, वो हमने नीचे लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या है,
अगर क्या गया है एक के विपरीत पूछा, देखो एक है उसके एक छोड़ना है तो कितना जी 4 आ गया। 3 के विपरीत क्या जी 5 आ गया। 2 के विपरीत क्या जी 4 आ गया। तो यहाँ क्या हुआ है एक के विपरीत क्या जी 4 है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कितना जी 4। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, एक पासा दिया हुआ है उसकी दो स्थिति दी हुई है अलग अलग, ठीक है जी। एक पासा है उसकी दो स्थिति जो है हमें अलग अलग दी हुई है। फिर क्या कर रहा है वो तल पर एक है तो एक के विपरीत बताओ क्या होगा। देखो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो हमने क्या करा 3 सबसे ऊपर लिया। 3 के बाद में देखो कितना जी 1 है, 1 के विपरीत क्या जी 6 है, ठीक है जी। फिर 3 के विपरीत क्या जी 4 है, फिर 4 के विपरीत क्या जी सॉरी 4 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है जी। जो हमारे पास नहीं है उसको हमने नीचे लिख दिया 5। अब कह रहा है एक के विपरीत बताओ क्या होगा। देखो एक के विपरीत वो आया जी 4 आ गया, 3 के विपरीत क्या जी 5 आ गया, 2 के विपरीत क्या जी 6 आ गया। तो यहाँ एक के विपरीत क्या है 4 है, तो ऑप्शन क्या जी आंसर जो होगा 4 होगा, कितना जी 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 17वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक पासे की दो आवर्तित अवस्थाएं दी गई हैं। एक पासा है उसकी दो जी क्या दी हुई है, दो उसके पोजीशन दी हुई हैं। शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी यदि तल पर एक है। देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में देखो 6 इसके अंदर भी है और 6 जो है इसके अंदर भी है, ठीक है जी। तो हमने क्या करा सबसे ऊपर 6 लिख दिया। 6 के बाद क्या आएगा, अगर हम चले ऊपर को तो 1 आएगा, फिर 1 के बाद क्या आएगा 4 आएगा। फिर यहाँ से देखो 6 के बाद कितना 3 आता है और 3 के बाद यहाँ से देखा तो कितना है 2 आता है, ठीक है जी। अब जो हमारे पास नहीं है वो कितना जी 5 है। अब कह रहे हैं 6 के विपरीत बताना था, सॉरी 1 के विपरीत बताना क्या है जी, किसके जी 1 के विपरीत। तो देखो 1 के विपरीत क्या होगा, ये रहा 1 और 1 के विपरीत 1 छोड़ना है तो कितना होगी 3 होगा। 6 के विपरीत क्या जी 5 होगा, 2 के विपरीत कितना होगा 4 होगा। तो 1 के विपरीत कितना होगा जी 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, यदि एक पासे को दो आवर्तित अवस्थाएं दी गई, एक पासा है उसकी दो स्थिति दी हुई है अलग अलग, ठीक है जी। फिर क्या कह रहा है शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी यदि तल पर 4 है। देखो 4 है उसके विपरीत बताना क्या होगा। दोनों में क्या कॉमन है, देखो 3 इसके अंदर भी है और 3 इसके अंदर भी है, तो 3 क्या है दोनों में कॉमन है, ठीक है। 3 के बाद अगर मैं चलूँ आगे की तरफ तो 4 आएगा, 4 के बाद अगर मैं चलूँ तो 1 आएगा। फिर देखो 3 के बाद अगर मैं चलूँ तो 2 आएगा, 2 के बाद अगर आगे चलूँ तो 6 आएगा। बचा कितना जी 5 बचा, जो हमारे पास नहीं है। अब कह रहा है किसके विपरीत 4 के विपरीत बताओ। यहाँ कुछ क्या चला गया, 3 के बाद 4, 4 के बाद 1, 2 के बाद कितना यहाँ 6 था जी, ठीक है जी। अब क्या रहा जी, अब देखो कह रहा है जी 4 के विपरीत बताओ। देखो ये रहा 4 तो 1 छोड़ना, 4 के विपरीत कितना जी 2 है, 3 के विपरीत 5 है, 6 के विपरीत 1 है, तो 4 के विपरीत कितना जी 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, एक ही पास है कि दो अलग अलग अवस्थाएं दी गई हैं। यदि तल पर 6 हैं तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी। देखो तल पर तो 6 है, शीर्ष पर कह रहा क्या होगा, ठीक है जी। शीर्ष पर पूछ रहा है कितना होगा। देखो दोनों में क्या जी 3 इसके अंदर भी है और 3 इसके अंदर भी है, ठीक है। हमने क्या करा जी सबसे ऊपर 3 लिख दिया। 3 के बाद अगर मैं आगे चलूँगा तो 2 आएगा, 2 के बाद आगे चलूँगा तो 4 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ तो 3 के बाद आगे चलूँगा तो 6 आएगा, 6 के बाद आगे चलूँगा तो 1 आएगा। बचा कितना जी 5 बच गया। अब देखो किसके विपरीत 6 के विपरीत पूछा है, एक छोड़ दिया तो 6 के विपरीत क्या जी 2 आ गया, ठीक है। तो 6 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 5 और 1 के विपरीत 4, तो 6 के विपरीत क्या जी 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या करा जी 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर गिवन, इसने बोला एक ही पासे की दो अलग अलग अवस्थाएं दिखाई गई हैं। यदि तल पर 3 हैं तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी, यानी कि 3 के विपरीत क्या आएगा, ठीक है। 3 के विपरीत पूछ रहा है क्या है। देखो दोनों में क्या कॉमन है, एक इसके अंदर भी है और एक इसके अंदर भी है, तो मैंने क्या करा सबसे ऊपर 1 लिख दिया। 1 के बाद अगर मैं यहाँ चलूँगा तो 5 आएगा, 5 के बाद 4 आएगा, तो 5 आया, 5 के बाद 4 आया, फिर यहाँ 1 के बाद 3 आया और 3 के बाद 6 आया, यहाँ आ गया 2 जी, ठीक है। अब कह रहा है 3 के विपरीत बताओ क्या होगा। तो 3 के विपरीत अगर मैं बात करूँ तो 3 के विपरीत 5 आएगा, 1 के विपरीत 2 आएगा, 6 के विपरीत 4 आएगा, तो 3 के विपरीत कितना जी 5 आया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जी क्या करेक्ट हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन बिलो। इसने बोला कि एक ही पासे की दो अलग अलग अवस्थाएं दिखाई गई हैं, ठीक है। विच नंबर विल बी एट द टॉप इफ 5 इट एट द बॉटम। तो कह रहे टॉप पर कौन सी संख्या होगी यदि बॉटम में 5 है, यानी कि तल पर अगर 5 है तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी, ठीक है जी। दोनों में देखो क्या कॉमन है, दोनों में जो है यहाँ पर 4 कॉमन है, 4 इसके अंदर भी है और 4 इसके अंदर भी है, तो दोनों में क्या जी हमने 4 कॉमन कर दिया, हो गया जी।
फिर उसके बाद देखो क्या क्या हुआ, 4 के बाद अगर मैं बात करूँ तो 4 के बाद देखो क्या है, 1 है, 1 के बाद कितना जी, 3 है, यहाँ देखो 4 के बाद कितना जी, 2 है, 2 के बाद कितना जी, 6 है, बचा कितना जी, 5 बच गया। ठीक है, अब देखो क्या करा है, 5 के विपरीत बताओ क्या है जी, देखो 5 के विपरीत क्या जी, 4 है, 6 के विपरीत 3 है, ये 2 के विपरीत 1 है, तो 4 के विपरीत क्या है जी, 5 किसके विपरीत, 4 के, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, एक ही पासे की 3 अलग अलग अवस्थाएं दी गई हैं, ठीक है, 3 डिफरेंट पोजिशन ऑफ डाइस आर शोन बिलो, विच नंबर विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट नंबर 3। तो 3 के विपरीत क्या होगा, जो फलक 3 है उसके विपरीत कौन सा फलक होगा, ये कहना चाह रहा है। देखो एक पासा उसकी 3 अलग अलग स्थिति दी गई है, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, कोई भी 2 पासे ऐसे पकड़ो जिनके क्या हो जी, नंबर सेम हो, मतलब एक नंबर सेम हो, ऐसा संख्या पकड़ो। देखो अगर मैं देखूं, यहाँ देख लो, देखो एक इसके अंदर भी है, एक इसके अंदर भी है, ये 2 पासे ले लो, या फिर 5 इसके अंदर भी है, 5 इसके अंदर भी है, ये पासे ले लो, या फिर 6 इसके अंदर भी है और 6 इसके अंदर भी है, ये पासे भी ले सकते हो। तो इनों को मैं क्या है, 3 पेयर बन जाएंगे यहाँ, लेकिन हमें हमारा काम तो एक पेयर से चल जाएगा। ठीक है, हमारा काम तो जैसे एक पेयर से चल जाएगा, तो हमने यो वाला और यो वाला ले लिया, तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में एक एक का कॉमन है, तो एक मैंने ऊपर लिख दिया। एक के बाद अगर मैं बात करूँ तो 3 आएगा, 3 के बाद कितना आएगा, 6 आएगा, 3 आया फिर 6 आया, यहाँ 1 के बाद 5 आया, 5 के बाद 4 आया, तो 5 आया फिर 4 आया, बचा कितना जी, 2 बच गया जी, कितना बच गया जी, 2 बच गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, इतनी बात क्लियर होगी। तो 3 के विपरीत क्या था, तो 3 के विपरीत कितना जी, 5 है, 1 के विपरीत कितना जी, 2 है, 4 के विपरीत कितना जी, 6 है। तो ये कह रहा है जी 3 के विपरीत बताओ क्या होगा, तो 3 के विपरीत 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पासे की 3 अलग अलग अवस्थाएं दिखाई गई, एक पासा है उसकी 3 अलग अलग अवस्थाएं दिखाई गई है, संख्या 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है, तो 4 जो है उसके विपरीत बताना क्या होगा। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले यही चेक करना है कि कोई भी दो जो है क्या पकड़ना है, हमें पासे देखने हैं जिनमें एक संख्या समान हो। देखो ये वाला और ये वाला, यानी कि अगर मैं बात करूँ कौन कौन से पासे की, पहला पासा और तीसरा पासा, तीनों में जो है, दोनों में जो है एक कॉमन है, मैंने एक ऊपर लिख दिया। एक के बाद क्या जी, यहाँ देखो 5 आएगा, और 5 के बाद कितना आया, 2 आएगा, तो एक के बाद कितना जी, 5 आया, 5 के बाद कितना आया, 2 आया, फिर बाद एक के बाद कितना जी, 4 आया, और 4 के बाद कितना जी, 6 आया, 4 आ गया और फिर 6 आएगा, 3 इसमें नहीं है, 3 हमने क्या कहते हैं नीचे लिख दिया। तो एक के विपरीत कितना है, ये 3 है, 6 के विपरीत कितना है, 2 है, 4 के विपरीत कितना, 5 है। ठीक है जी, अब अगर 4 के विपरीत बताओ, तो 4 के विपरीत कितना जी, 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। साथ एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पर, देखो इससे लेकिन बल्कि क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ। देखो ये 2 पासे दिए हुए हैं, दोनों में क्या है, देखो 2 5 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगी, तो एक के विपरीत क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगा, तो एक के विपरीत यहाँ से 3 है, और यहाँ देखते हैं एक के विपरीत कितना है, 3 आ रहा है, तो यहाँ से अगर आप एक के विपरीत अगर ये पूछता तो ये बहुत आसान हो जाता हमारे लिए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है। इसने बोला एक पासे की 3 अलग अलग अवस्थाएं दिखाई गई हैं, संख्या 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है, तो 6 के विपरीत कह रहा है, क्या आएगा। ठीक है, 6 के विपरीत पूछ रहा है, वही करना है, सेम पासा देखो जिसमें सेम वैल्यू हो, तो पहला और दूसरा पासा ले लेते हैं, पहला और दूसरा, दोनों में क्या जी 3 कॉमन है, अगर 3 के बाद बात करो तो 2 आएगा, 2 के बाद करो तो 5 आएगा, फिर यहाँ देखो 3 के विपरीत कितना जी, 4 है, 4 के विपरीत कितना, 6 है, 4 और 6 कि क्या नहीं है हमारे पास, एक नहीं है। आप कह रहे हैं 6 के विपरीत बताओ, देखो एक छोड़ना, ये छोड़ दिया, तो 6 के विपरीत क्या जी, 5 हो जाएगा, 3 के विपरीत क्या जी, यहाँ जी 1 हो जाएगा, 4 के विपरीत क्या जी, 2 हो जाएगा। तो किसके विपरीत पूछ रहा है, 6 के विपरीत पूछ रहा है, तो 6 के विपरीत क्या जी, 5 हो जाएगा, वो 6 के विपरीत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, 2 डिफरेंट पोजिशन ऑफ ए डाइस, दो एक हमारे पास क्या जी डिफरेंट पोजिशन दी है, किसकी, एक डाइस की, आर शोन बिलो, विच नंबर विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट नंबर 1। कहना क्या चाह रहा है, ये एक पास है, ये 2 अलग अलग अवस्थाएं दी है। ठीक है, यूं कह रहा है संख्या 1 के विपरीत बताओ क्या आएगा, जो संख्या 1 है, जो उसका फलक है उसके विपरीत क्या आएगा, ये कहना चाह रहा है। तो दोनों पासों में देखो 6 इसके अंदर भी है और 6 इसके अंदर भी है, 4 इसके अंदर भी है और 4 तुम्हारे इसके अंदर भी है। ठीक है, अब बचा क्या मेरे पास, एक इधर से बचा और 3 इधर से बचा, तो यहाँ क्या जी एक के विपरीत क्या जी 3 हो जाएगा। अभी बताया था हमने, अगर कोई हमें एक पासा है उसके 2 अलग अलग अवस्थाएं दी हुई है, और 2 अवस्थाओं में 2 संख्या कॉमन आ गई, जो एक आपस में दोनों में से एक एक बच रही है, एक दूसरे की क्या जी अपोजिट हो जाएगी, तो यहाँ से एक के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी,
अगला क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा, देखो इसने क्या कहा, इसने कहा एक पासे की 3 अलग अलग अवस्था दी है, एक पासा उसकी 3 अलग अलग अवस्था दी हुई है, स्टार के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक होगा। देखो स्टार के विपरीत पूछ रहा है क्या होगा, वही हमें क्या करना है, 4 ब्लॉक बनाना सबसे पहले, तो 1 2 3, ठीक है, बन गए 4 ब्लॉक, और ये बना लिया हमने। अब अगर स्टार के विपरीत पूछ रहा है, हमें क्या करना है, कॉमन देखना है। देखो इस वाले में ये कॉमन है, इस वाले में ये कॉमन है, ठीक है, दोनों में हैज कॉमन है। मैंने क्या करा, हैज में है कॉमन लिख लिया, कॉमन में लिख लिया हैज। हैज के बाद क्या आएगा, एंड का साइन आएगा, ठीक है, एंड के बाद क्या आएगा, ये डॉलर का साइन आएगा, ये वाला। उसके बाद हैज के बाद यहाँ से स्टार आएगा, और स्टार के बाद यहाँ से प्लस का साइन आएगा। जो हमारे पास नहीं है इन दोनों में से, वो क्या जी, प्रतिशत है, क्योंकि प्रतिशत जो है वो अगले पासे में दिया हुआ ये वाला, तो छठा फलक क्या होगा, प्रतिशत होगा। अब क्या करा, स्टार के विपरीत बताओ, देखो स्टार ये रहा, इसके विपरीत एक छोड़ना, तो क्या जी, ये एंड का साइन होगा, तो ऑप्शन जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्या जी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या जी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, एक ही पासे की 3 अलग अलग अवस्थाएं दी गई है, संख्या 2 के विपरीत फलक पर बताओ क्या होगा। देखो 2 के विपरीत बताना है क्या होगा, ठीक है, किसके विपरीत बताना है, 2 के विपरीत। देखो हमने क्या करा, पहला पासा और दूसरा पासा ले लिया, ले लीजिए। अब हमें क्या है, पहला और दूसरा हमने जब पासा ले लिया, 2 के विपरीत पूछ रहा है क्या होगा। देखो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है जी, एक इसके अंदर भी है और एक इसके अंदर भी है, तो बचा क्या, यहाँ से 4 बचा, तो 4 के विपरीत क्या जी, 2 हो जाएगा, यानी कि 2 के विपरीत क्या जी, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पता लगा हमें कि जो 2 के विपरीत जो होगा वो क्या होगा जी, 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए क्या जी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, इसने क्या दिया हुआ है, 3 अलग अलग स्थिति दी हुई है एक पासे की, ठीक है जी, तो प्रतीक जो एंड है, ये वाला जो एंड है प्रतीक, ठीक है, इसका क्या बताना है, इसका विपरीत बताओ क्या होगा, ठीक है जी। अब देखो विपरीत कैसे बताएंगे, हमें क्या करना है, कोई भी 2 पासे ले लो, ठीक है। अब देखो 2 पासे हमने क्या लिया यहाँ से, मैंने भाई ये 2 पासे ले लिए, एक ये वाला ले लिया और एक ये वाला ले लिया, दोनों में क्या है, प्रतिशत समान है, प्रतिशत क्या है, दोनों में समान है। हमने क्या करा, प्रतिशत सबसे ऊपर लिख दिया, ये लो जी, लिख दिया। प्रतिशत के बाद क्या जी, ये वाला साइन है, उसके बाद क्या जी, हैज का साइन है, ठीक है, यहाँ से प्रतिशत के बाद क्या जी, प्लस का साइन है, और प्लस के बाद क्या जी, इस एंड का साइन है। जो हमारे पास नहीं है वो क्या है जी, वो डॉलर का साइन है, डॉलर हमने क्या कहते हैं नीचे लिख दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यूँ कह रहा है कि इस एंड के विपरीत बताओ क्या हो, तो जो एंड है इसकी जो विपरीत होगा वो क्या होगा जी, हैज होगा। क्या होगा एंड के विपरीत जी, तो एंड के विपरीत हमें क्या पता चलेगा, यहाँ से हैज पता चल जाएगा, क्या जी, एंड के विपरीत क्या होगा जी, हैज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, 29 क्या कह रहा है, मैं एक ही पासे की 3 अलग अलग अवस्थाएं दिखाई गई है, ठीक है, स्टार के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक होगा, 1 2 3, ठीक है जी। अब देखो दोनों में देखो क्या कॉमन है, देखो हमने क्या करा, एक तो पहली वाली ले ली, और सॉरी एक दूसरी एक तीसरी ले ली, दोनों में प्लस कॉमन है, क्या है दोनों में जी, प्लस का कॉमन है, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले ऊपर प्लस लिख दिया, लिख दिया प्लस जी। अब क्या कर रहा है, ये कह रहा है, अगर देखो देखो एक चीज़ और देखो, ये तो बहुत और आसान हो जाएगा, पहला और तीसरा देखो, दोनों में दोनों को 2 कॉमन है, इसमें ये और ये प्लस, सॉरी ये एक्सप्लेनेशन, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ प्लस के विपरीत क्या हो जाएगी, स्टार हो जाएगा, क्या जी, प्लस के विपरीत क्या हो जाएगी, स्टार हो जाएगा, तो स्टार के विपरीत क्या हो जाएगा, स्टार के विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या जी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते क्या है, एक ही पासे की 3 अवस्था अलग अलग अवस्था दी हुई है, क्या बोला जी, 3 डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन विच अंडर विच नंबर विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द वंस हैविंग 4। तो ये क्या कर रहा है जी, एक ही पासे की 3 अलग अलग अवस्था दी हुई हैं, संख्या 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, कोई भी 2 पासे ऐसे पकड़ो जिनमें एक नंबर सेम हो, देखो पहला और दूसरा ले लो, दोनों में 6 कॉमन है, तो मैं क्या है 6 सबसे ऊपर लिख दिया, 6 के बाद क्या जी 3 आया, 3 के बाद क्या जी 1 आया, फिर 6 के बाद कितना जी 5 आया, और 5 के विपरीत 2 आया, मेरे पास क्या नहीं है, 4 मेरे पास नहीं है, तो 6 के विपरीत क्या जी 4 है, तो 4 के विपरीत कितना होगा 6 हो गया, 2 के विपरीत 1 और 3 के विपरीत 5, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ क्या रहा है, 6 के विपरीत बताओ कितना है, 6 के विपरीत कितना है जी 4 हो जाएगा, यानी कि 4 के विपरीत कितना, सॉरी 4 के विपरीत कितना हो जी, ये 6 हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आज के लिए जो है 30 क्वेश्चन थे,
यदि हमारे द्वारा कराए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों और ये शॉर्ट ट्रिक्स आपकी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ साझा करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।